बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी अजीम हस्ती की कि जिनके इंतकाल के बाद उन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया, फिर जन्नत की खुशबू लगाई गई, फिर तमाम फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज जनाजा पढ़ी। कौन है वो हस्ती? दोस्तों, इनके बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। दोस्तों, कुरान मजीद में बयान किए गए चंद अहम तरीन बयानात में से एक बयान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, यानी कि तमाम इंसानों के बाप। कुरान मजीद में कई जगहों पर आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया गया है। अल्लाह ताला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से हर किस्म की मट्टी लेकर आओ। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम सुर्ख, सफेद और स्याह रंगत की मट्टी ले आए। इस मट्टी को फिर मक्का और ताइफ के दरमियानी इलाके पर रखा गया और इस पर बाराने रहमत का नुज़ूल हुआ। इस मट्टी के खमीर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तख्लीक फरमाया गया और फिर 40 साल इस पुतले को बेजान रखा गया। इसके बाद इसमें रूह को फूंका गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अम्मा हवा की तख्लीक फरमाई गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाकर उन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तेरी जात पाक है, हमें इल्म नहीं सिवाय इसके कि जो तूने हमें सिखाया है। बेशक आप बड़े इल्म व हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उन चीजों के नाम बता दो। सो उन्होंने उन सब चीजों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो, मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं जमीन व आसमान की तमाम पोशीदा चीजों से वाकिफ हूँ। मैं इन बातों को भी जानता हूँ जिनको तुम जाहिर कर देते हो और जिनको तुम दिल में रखते हो। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, जब मैंने तुझको हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझको सजदे से बाज रखा? उसने कहा, मैं इससे अफजल हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे खाक से। अल्लाह ने फरमाया, तो बहिश्त से उतर जा, तुझे हक नहीं कि तू यहाँ रहकर गुरूर करे, बस निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमाइए जिस दिन कयामत आएगी। अल्लाह ने शैतान को मोहलत अता फरमा दी तो उसने कहा, अब मैं तेरे बंदों को कयामत तक बहकाऊंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे मैं तुझ समेत इन सब से जहन्नम भर दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद हैं। यूं तो जन्नत में तमाम आसाइशें, नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। मोहम्मद बिन इसहाक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सकूनत फरमाएं और फरमाया, जहां से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी न थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब चूंकि खुला दुश्मन था, वो अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेचैन रहता था और कोशिश करता था कि किसी तरह वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहका सके। आखिर शैतान ने बहकाते हुए हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ, या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ।
शैतान की इन बातों ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातर के साथ साजिशें रंग लाईं और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बादल ना खास्ता वो भी राजी हो गए। अब उन दोनों ने फल को चखा तो उनकी सतरें खुल गईं, जिस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में न आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में हाजिर किया, ऐ हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहमो करम ना किया और माफ ना फरमाया तो हम तबाहो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक जमीन पर ही रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहां ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने के बाद निहायत शर्मसार और अफसरदा थे। फिर हजरत हवा से अलहदगी ने भी सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया। रिवायत में है कि आप एक तवील अरसे तक अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते, फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को उनकी इस गिरियाउजारी पर रहम आ गया। और फिर एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर उन्हें अल्लाह की जानिब से माफ़ी की नवीद सुनाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बाद अल्लाह ने उन्हें औलादे कसीर से नवाजा। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जब उम्मीद से होती तो एक लड़का और एक लड़की पैदा होते, जब दोबारा उम्मीद से होती तो फिर एक लड़का और एक लड़की होते। पहले वाले लड़के की शादी दूसरी मर्तबा वाली लड़की से और दूसरे वाले लड़के की पहली वाली लड़की से शादी कर दी जाती। चुनाचे ये पहली मर्तबा काबील और उनकी बहन अकलमिया पैदा हुई, दूसरी मर्तबा हाबील और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अकलमिया की शादी हाबील से और यहूदा की शादी काबील से करना चाही, मगर काबील ने यहूदा से शादी से इनकार कर दिया। वो अकलमिया से शादी करना चाहता था क्योंकि वो यहूदा से ज्यादा खूबसूरत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हर चंद समझाया लेकिन वो बाजिद रहा। आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों से फरमाया कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी कोहे सफा पर ले जाओ, अल्लाह के हुक्म से आसमान से आग आएगी जो हक का फैसला कर देगी। दोनों अपनी कुर्बानियों को लेकर जबले सुफा पहुंचे। चूंकि हाबील हक पर था इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। इस पर काबील हाबील का जानी दुश्मन हो गया और फिर एक दिन उसने हाबील को कत्ल कर डाला। हाबील के कत्ल के बाद काबील को ये फिक्र लाहक हो गई कि उसकी लाश कैसे छुपाए। वो लाश को कंधों पर रखकर मारा मारा फिरता रहा। आखिरकार अल्लाह ने एक कव्वे के जरिए उसे भाई की लाश दफनाने का तरीका सिखाया। कुरान पाक में है, फिर अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि भाई की लाश को कैसे छुपाए। कहने लगा कि अफसोस मेरी हालत पर, क्या मैं इससे भी गया गुजरा हूं कि इस कव्वे के बराबर होता और अपने भाई की लाश को छुपा देता। फिर वो बहुत परेशान हुआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाया कि मेरा जन्नत के फल खाने को दिल कर रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी ही दूर चले थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को फरिश्ते सामने से आते मिल गए। उन फरिश्तों के पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन मुबारक और खुशबू थी। इसके अलावा उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थी। उन फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि ए औलाद आदम, तुम किस चीज की तलाश में हो, या ऐसे कहा कि तुम क्या चाहते हो और कहां जा रहे हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद बीमार हैं और उन्होंने जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस पर उन फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे वालिद का वक्त आन पहुंचा है और उनकी वफात करीब है। इसके बाद जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज करने के लिए आए तो अम्मा हवा ने उन फरिश्तों को देखकर पहचान लिया। अम्मा हवा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं, जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि मुझसे अलग हो जाओ, मुझ पर पहले भी मुसीबत तुम्हारे जरिए ही पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज किया, आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया, आप अलैहिस्सलाम को कफन पहनाया, खुशबू लगाई गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक को तैयार किया गया, आपकी नमाज जनाजा अदा की गई, जो कि रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतार कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। आखिर में फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए ही यही तरीका है, यानी कि मुर्दे की तदफीन का। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी, लेकिन उसमें से 40 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी थी, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 साल थी।